और मैंने आपको शुरू में भी कहा था कि एक वक्त ऐसा आएगा कि जो कोई यकीन नहीं कर सकता कि ये व्यक्ति भी बदल गया है, वो व्यक्ति भी उसके अंदर बदलता हुआ नजर आएगा। एक वक्त ऐसा आएगा, क्योंकि जितना काम बड़ा होता है, जितना काम ऊंचा होता है, उतना ही उसके लिए कोशिश भी बड़ी होती है, उसके लिए कोशिश भी उतनी ही करनी पड़ती है, उतनी मुसीबत भी झेलनी पड़ती है, उतना अपमान भी झेलना पड़ता है, उतनी जद्दोजहद भी करनी पड़ती है, और आप पे एलिगेशंस भी लगते हैं। ऐसा नहीं है कोई भी आपको प्लेट में डाल के कोई कामयाबी दे देगा, लो जी ये थाली में डाल के आप कामयाब हो गए हो, ये आपकी कामयाबी नहीं। बल्कि जितना बड़ा काम होता है उतनी बड़ी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, उतने ही आपको दिलचस्पी से काम करना पड़ेगा, उतनी ही आपको अपमानित भी किया जाएगा। गुलाम हैदर के विजय की बात का सवाल, जो विजय की जो बात है उसका जो सवाल है वो ये है कि हमने अपनी सारी जो फॉर्मेलिटीज थी वो पूरी कर चुके हैं। जो रिक्वायरमेंट फर्दर हमसे मांगी गई थी वो भी हमने रेडी करके वो सारी कंप्लीट कर दी हैं, और उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द जो है भारत में जो है वो गुलाम हैदर आएगा इस बार, और वो भारत में जल्दी लैंड करेगा और हम उसको लेने जाएंगे, जो लोग भी हमारे इस मुहिम से जुड़े हुए हैं। और अगर मान लिया किसी वजह से कोई प्रॉब्लम आती है, उसको वीज़ा मिलने में दिक्कत होती है सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी होने के बाद, तो फिर अब मैं स्वयं जाऊंगा और उसको लेके आऊँगा। पिछले दिनों कुछ तस्वीरें वायरल हुई, फला मंत्री के साथ, फला मंत्री के साथ, फला मंत्री के साथ। देखिए, जहां जुडिशल सिस्टम है वहां पर जुडिशल सिस्टम से चलता है। ना वहां नेता देखे जाते हैं, ना वहां सरकार देखी जाती है, ना वो आम पब्लिक देखी जाती है, ना वहां कुछ नहीं देखा जाता। वहां पर कानून देखा जाता है, कानून के अकॉर्डिंग न्यायालय चलते हैं, अपने अपने पक्ष को सब रखते हैं। न्यायालय को जो न्यायोचित लगता है, जो कानून के अकॉर्डिंग लगता है, न्यायालय उसी प्रकार के फैसले करते हैं। तो हम आपको कई बार बता चुके हैं कि बच्चों के सिलसिले से हमने ऑर्डर करवा के रखे हुए हैं। गुलाम हैदर के आने की देरी है, उसके बाद देखना कि आप किस प्रकार ये केस जो है वो समाप्ति की ओर जाएगा, और गुलाम हैदर के बच्चों को उसको हम दिला के रहेंगे। चूँकि अब ये केस जो है वो बिल्कुल अब सिर्फ गुलाम हैदर की वेट की जा रही है, उसके अलावा लीगल कार्रवाई हमारी कुछ भी नहीं बची है। सिर्फ डेट्स को अटेंड करना, जो पेंडिंग केसेस है वो बचे हुए हैं, उनको हम ईच एंड एवरी डेट पे हम नहीं जाते हैं तो हमारे कुलीग्स जाते हैं। अब कई लोग ऑर्डर निकाल के कहते हैं देखो जी इसके वकील फला है, इसके वकील फला है। तो देखो, जहाँ पर काम ज़्यादा होता है वहाँ पर वकीलों की स्ट्रेंथ भी बहुत ज़्यादा होती है। हमारे पास काम बहुत ज़्यादा है, इतना काम है कि हमें कई वकील भी कम पड़ जाते हैं, काम पूरा नहीं हो पाता, और काम बढ़ता ही बढ़ता चला जा रहा है, और बढ़ता चला जा रहा है, और बढ़ता चला जा रहा है। हम कोशिश करते हैं काम को पूरा करने की, पूरी जी तोड़ मेहनत करने की, लेकिन चाहते हुए भी काम जो है कंप्लीट नहीं हो पाते हैं, क्योंकि काम हम पुराने काम जो पेंडिंग काम है उनको निपटाने की कोशिश करते हैं, उससे कई गुना नए काम हमारे पास पहुंच जाते हैं। हम मना भी करते हैं, लेकिन लोग बड़ी उम्मीद लेके आते हैं, बड़ी रिक्वेस्ट करते हैं, तो इस लिहाज से हम उनकी बात को मान करके, उनकी मजबूरी को देख करके उनको भी नए केसेस को भी लेना पड़ता है। तो अक्सर क्या होता है कि जब हम कोई केस फाइल करते हैं तो एक वकालतनामा होता है जिससे वकील अपने केस को फाइल करता है। किसी भी केस के साथ एक वकालतनामा वकील का लगता है कि जिससे क्लाइंट द्वारा ये अधिकार दिया जाता है कि मैं फला वकील को जो है अपॉइंट कर रहा हूँ और ये मेरे केस की पैरवी करेंगे। तो उस वकालतनामे पे हमारे कम से कम भी 10 वकीलों के साइन होते हैं। तो मौके पे जो वकील 10 वकील हैं या 5 वकीलों के साइन है या 2 वकीलों के साइन है या 4 वकीलों के साइन है, तो मौके पे जो भी होता है, कई बार एक स्पेशल वकील, मैं नहीं जा पाता हूँ तो मैं कोई भी जिसके साइन है वो वकील जा करके वहाँ अटेंड कर सकता है। अगर मेरे साइन है मैं भी कर सकता हूँ, तो वहाँ हम ज्वाइंट सभी साइन करते हैं पूरी टीम। और जिसका मौका होता है, जैसे कहीं जूनियर से काम चल रहा है तो जूनियर से काम चलाते हैं, जहाँ पर मेरे बगैर काम नहीं चल सकता तो वहाँ पर मैं जाता हूँ। तो जो व्यक्ति पेश होता है वकालतनामे पे, जो व्यक्ति पेश होता है जिनके कई नाम लिखे हैं, तो उनमें से जिस दिन जो व्यक्ति जाके अटेंड करेगा उसी की
जो है हाजिरी लगती है उसी का नाम लिखा जाता है। कई लोग दिखा रहे हैं जिसका नाम ये है, उसका नाम ये है, तो यार वो हमारी हेडेक है ना, किसका नाम क्या है कैसे है, आपका आपकी हेडेक नहीं है वो। इस काम को जो है हम अंजाम दे रहे हैं कानूनी रूप को, और इसको हम सिरे चढ़ा के रहेंगे। हमने आपको वादा किया है कि हम इसको हर कीमत पे जो है जेल कराएंगे, और जो इसकी बेल है उसको कैंसिल कराएंगे, वो भी हम कोशिश कर रहे हैं। सारी बातें एकदम यूट्यूब पे आके बताना भी ठीक नहीं होता, लेकिन जब कंट्रोवर्सी बढ़ जाती है तो हम आके सफाई देते हैं, और वो हमें आपको बताना पड़ता है। तो कोई भी आपको कोई कंफ्यूज करे, कोई आपको गुमराह करने की कोशिश करे, तो आपको गुमराह नहीं होना है, लोगों के बहकावे में नहीं आना है। कोई भी डाउट है तो आपके सबके पास मेरे नंबर है, कोई भी फ़ोन करके, मैसेज करके, व्हाट्सएप करके कोई गलतफहमी फैलाता है तो आप क्लैरिफाई कर सकते हैं, ताकि गलतफहमी ना फैले। जो लोग हमारे मुखालिफ हैं वो भी अगर फ़ोन करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, उनको भी हम मना नहीं करेंगे। उनको भी कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो उनको भी हम जानकारी देंगे, उसमें हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और अब मैं लास्ट की एक बात आपको बता देता हूं कि जैसे जैसे ये केस नज़दीक जा रहा है, वैसे वैसे आपके सामने जो इंसानियत के मानने वाले लोग हैं, जो इंसानियत के लड़ने वाले लोग हैं, जो इंसानियत को चाहने वाले लोग हैं, जो दिल से दिखावा नहीं करते, दिल से इस इंसानियत के केस को चाहते हैं कि ये आगे बढ़े और गुलाम हैदर के बच्चे मिले और इंसानियत को जीते, वही लोग स्टैंड करेंगे। बाकी लोग, जो लोग दिखावटी लोग हैं या जो लोग मतलब परस्त लोग हैं, वो धीरे 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 जब तक ये केस फाइनल होगा वो बदलते चले जाएंगे। इसके वकीलों को भी समझ नहीं कि एक पाकिस्तानी लेडी का, आप इलीगल ट्रेसपासेस लेडी का आप एफिडेविट दे रहे हो और उसमें लिख रहे हो कि ये भारत की नागरिक, ये भारत के सिटीजन है। तुम्हें तमीज़ नहीं है यार, तुम भारत के वकीलों की भी बेइज्जती करा रहे हो। चल सीमा हैदर को तो इस बारे में नॉलेज है या नहीं है, लेकिन अब तो पर्चा दर्ज होगा इसके खिलाफ, मैं तो पर्चा दर्ज कराऊंगा, और आप लोगों के खिलाफ भी पर्चा दर्ज होगा जिन्होंने ये एफिडेविट तैयार करा है। यानी एफिडेविट दे करके बोलती है कि मैं भारत की नागरिक हूं। कहां से नागरिक होगी ये भारत की? तो ये नई अपडेट है, और इसके खिलाफ हमने कार्रवाई क्या करी है, ये हमने चंडीगढ़ डीसीपी को, क्योंकि इस एफिडेविट में फर्जीवाड़ा किया गया, फर्जी एफिडेविट दिया। सचिन मीना खरीद के लाता है अपने नाम का एफिडेविट, सीमा हैदर अपने नाम से उसमें लिखती है और अपने आप को भारत की नागरिक बताती है। तो इसलिए हमने एसएसपी चंडीगढ़ को सीमा हैदर के खिलाफ, सचिन मीना के खिलाफ और उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने ये एफिडेविट तैयार कराया है, उनके खिलाफ हमने 420, 468, 467, 471 आईपीसी के तहत मुकदमा दर्ज करने के लिए हमने ये कंप्लेंट भेज दी है। तो अब इसमें उम्मीद है कि इसमें मुकदमा दर्ज होगा, क्योंकि फर्जी एफिडेविट देना, एक पाकिस्तानी महिला होते हुए वो भी इलीगल ट्रेसपासेस भारत में आई है, जिसके खिलाफ एफआईआर दर्ज है रबूपुरा में, फॉरेन एक्ट के मामले में मुकदमा दर्ज है, और उसके केसेस बहुत सारे हैं। फैमिली कोर्ट ने भी उसको नोटिस जारी किया हुआ है, 156(3) भी उसकी भी जो ना हमने डाल रखी है, और दूसरी धाराओं में वो लगा रखा है केस। तो उसके और बेल के अंदर भी कंडीशनल बेल उसको है कि आप कोई ऐसा कृत्य नहीं करोगी। हमने लिखा है इसके अंदर कि इसको कंडीशनल बेल मिली हुई है, इसका नाम सीमा हैदर है, इसके पति का नाम जो है गुलाम हैदर है, और इसकी कोई तलाक नहीं हुई है। सारी बातें हमने लिख दी इस कंप्लेंट के अंदर कि इसका, अब ये सीमा हैदर को तो ये जो इसके वकील है तो फंसा रहे हैं इसको। सीमा हैदर तो चलो जैसी है, लेकिन जो लोग इसके साथ कानूनी रूप से लगे हुए हैं उन्होंने तो इसकी गर्दन और फंसा दी। उसके एफिडेविट में ये बात लिख के सीज दी ये कि मैं भारत के सिटीजन हूं। तो भारत आपसे पूछता है, जो आप वकील इसके लिए काम कर रहे हो, भारत जो है सीमा हैदर से, उसके कानूनी काम करने वालों से ये सवाल पूछता है कि सीमा हैदर भारत की सिटीजन कैसे है, जबकि उस पर जो है फॉरेन एक्ट के तहत एफआईआर भी दर्ज है, और वो उसका ट्रायल भी अभी नहीं चला है, उसकी चार्जशीट भी अभी नहीं आई है, और उसका मैटर इन्वेस्टिगेशन है। ये हम भारत सरकार को भी भेज रहे हैं ये एफिडेविट।